स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ टर्म 1 के लिए एमसीक्यू प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और ये चैप्टर आपका 8 है और चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। एक्सरसाइज 8.1 में आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं इस बार। ठीक है, इस बार तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, तो हम उसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक रेशो आपको दी हुई है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक की एक कॉस ए आपको दिया हुआ है, तो आपको tan a बताना है। तो अगर हमें कोई भी एक रेशो दी हो तो हम बाकी जितनी 5 रेशोज हैं वो बता सकते हैं। क्या तरीका होगा इसके लिए? इसके लिए हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगा इस रेशो से। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और मैं इस ट्रायंगल में मुझे चाहिए एक एंगल बनाना होगा, क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है, तो मैं इसको एंगल ए मान लेता हूँ। अब जो कॉस होता है वो उसकी रेशियो किसके बराबर होती है? तो जो एंगल ए है ना, इसकी एडजेसेंट साइड तो वो कितनी दी हुई है आपको 4 एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो वो मुझे दिया हुआ 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे पास गिवन वैल्यू है उसके हिसाब से 4/5। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, है ना, पाइथागोरस पीजीटी लिखता हूँ मैं, तो अगर आप उसको यूज करेंगे तो उसकी हेल्प से आप इसको निकाल पाएंगे। तो ये आप निकालेंगे तो ये आएगी आपकी 3। बस आपके पास तीनों साइड मिल गई, आप पांचों की पांचों आप रेशो आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें तो सिर्फ निकालनी है tan a, तो tan a हो जाएगी आपकी, tan a जो होती है वो होगी आपकी अपोजिट साइड है इस एंगल a की 3 और डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड दैट इज 4। तो ये आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ओके, तो tan a निकाला है, बाकी भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि सभी साइड ट्रायंगल के आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी आपको एक रेशो दी हुई है और आपको इस बार cot a पूछा है, तो बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एंगल मान लेंगे एंगल a, और जो रेशो है साइन a, तो इसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो इसके अपोजिट जो साइड होती है वो होती है ना, रेशो होगी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमें 1 और बाई 2 दी हुई, तो ये 1 हो गया और ये हो गया आपका 2। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। ये वाली जो साइड है आपकी एडजेसेंट साइड, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास √3। बस आपको कॉट निकालना है, तो कॉट बहुत सिंपली हो जाएगा आपके पास कॉट ए। तो कॉट ए होता है एडजेसेंट साइड, तो वो है आपकी √3 डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड, अपोजिट ऑफ जो भी आपको एंगल ए दिया है तो उसकी अपोजिट कितनी है 1, तो ये 1 हो जाएगी, दैट इज सिंपली इज √3। तो आपका इसमें आंसर 1 हो जाएगा। देखिए इजीली क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अभी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ काफी बड़ा। अब इसके अंदर देखिए किस का यूज करेंगे, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, एक मिनट, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ आपको। देखिए आपके पास कुछ रूल हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, वो कहते हैं कि अगर आपके पास है साइन, है ना, 90 माइनस थीटा, तो उसका आ जाता है आपको कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसका उल्टा आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये यूज होता है। इसी तरीके से साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। और एक पेयर आपका बनता है टेन का, यानी 90 माइनस थीटा, तो इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। और अगर आप कॉट के साथ भी ऐसा करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा। तो ये रूल आपको याद होने चाहिए। तो दो पेयर हो गए, इस तरह से दो पेयर और होते हैं। एक होता है आपका कॉसेक के साथ आप कर सकते हैं 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं एक से दूसरे में। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो बस इसी रूल का यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पर चार टर्म है, एक कॉसेक है, कॉसेक और सेक का एक पेयर बनता है, टेन और कॉट का एक पेयर बनता है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं तो कॉसेक की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे इस एंगल को माइनस करना पड़ेगा। कौन सा यहाँ रूल यूज होगा? यहाँ पर कॉसेक वाला यूज होगा, यानी ये वाला। अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस थीटा को हम 90 माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये 90 में से इसको माइनस कर देंगे, 90 डिग्री माइनस जो भी एंगल यहाँ पर लिखा हुआ उसको यहाँ माइनस कर देंगे, तो जाएगा 75 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, और ये हो गया। अब बाकी जो सेकंड है वो सेक है, तो उसको सेक ही रहने दें। वो आपका कितना आ रहा है 15 डिग्री माइनस थीटा। ओके, उसके बाद जो दूसरी टर्म, थर्ड टर्म है टेन और कॉट वाली, तो हम टेन को कॉट में बदल सकते हैं। तो टेन को अगर कॉट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इस जो एंगल दिखा हुआ है उसको 90 में से माइनस कर देंगे, यानी इस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास एंगल दिया हुआ 55 डिग्री, है ना, प्लस थीटा। तो ये हो गया। बाकी जो
फोर्थ टर्म है उसको आप कॉट को कॉट ही रहने दें, एक को हमें बदलना होगा, पेयर में से दोनों सेम पेयर में लेकर आना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसको sec ही रहेगा, हम डील करेंगे अंदर ट्राइंगल्स में। तो 90 माइनस 75 डिग्री कितना होता है, दैट इज 15 डिग्री, ओके। और माइनस प्लस माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एंगल आ गया। अब जो सेकंड टर्म थी वो एज इट इज थी और वो भी यही थी, sec 15 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और थर्ड टर्म आपकी है, अब थर्ड टर्म को हमने फिर कन्वर्ट किया है, रिकॉर्ड हो गई, और एंगल आपका 90 माइनस 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस थीटा। और जो लास्ट टर्म है दैट इज यहाँ पर एक है आपका cos sec माइनस और ये प्लस, तो ये वाली जो है आपकी प्लस दी हुई प्लस है, ठीक है, दिस इज योर प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास cot 35 डिग्री माइनस थीटा। तो आप देखें इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, एक प्लस की एक माइनस की सेम टर्म है, ये माइनस और ये प्लस, तो इस तरह से इसका आंसर तो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इस रूल का यहाँ पर यूज किया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, यहाँ पर एक रेशो दी हुई है और ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह, तो हमें यहाँ ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, हमने ट्रायंगल ले लिया और हमें उसमें देखना है एंगल थीटा, तो हम मान लेते हैं एंगल थीटा। और साइन जो रेशो होती है वो क्या होती है, इसके अपोजिट साइड होगी ए, और हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बी दिया हुआ हमें ना, ए बाई बी दिया हुआ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये ट्रायंगल की दो साइड निकाल ली। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इस थर्ड साइड को यानी इस थीटा एंगल की एडजेसेंट साइड निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो ये आपकी साइड आ गई। अब हमको बताना है इसके अंदर cos थीटा, तो ये क्या होता है, थीटा की एडजेसेंट साइड, तो हमने निकाल ली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बी है, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब यहाँ पर दिया हुआ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड sin अल्फा माइनस बीटा बताना आपको क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें जो दिया हुआ है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, है ना, 0 मतलब ये 0 डिग्री है, ठीक है, डिग्री है 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं 0 ही है, इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब ये एंगल कितना होता है, यानी cos की किस वैल्यू के लिए, cos के किस एंगल के लिए, cos के किस एंगल के लिए कितनी वैल्यू 0 आती है, टेबल से आप ये याद कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास cos 90 डिग्री होगा तब ये आएगा 0, ठीक है। तो इस 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos के टर्म में लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया आपका cos अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर ये एंगल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा दरअसल, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब हमको बताना है यहाँ पर साइन के बारे में कि साइन अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, तो साइन, अब अल्फा की जगह हम रख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बीटा, और माइनस बीटा पहले से ऑलरेडी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीटा 90 डिग्री। हमको ये मालूम है कि भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का रूल होता है, ये बन जाता है कॉस थीटा, तो इसी तरह से ये भी कॉस में बदल जाएगा और कितना हो जाएगा 2 बीटा आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एंड दिस इज योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। नाउ ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किस तरह से किया जाए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये रूल हमारा है tan 90 डिग्री माइनस ए होता है cot है और cot 90 माइनस ए tan ए होता है, इसका हम यूज करेंगे। देखिए जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से लिखेंगे, इसको समझ लीजिए आप, इसको लिखने से आपको क्लियर हो। अब ये 1 डिग्री से लेकर चल रहा है कंटिन्यूसली डॉट डॉट डॉट, मतलब बीच में भी आपके पास 10 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री इस तरह से पूरा ये चल रहा है। तो अगर इसको हम खोलेंगे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो उसका जो बीच की मिडल टर्म होगी, मिडल टर्म वो देखिए क्या होगी, मिडल टर्म एक आप बढ़ते जाएंगे 1 2 3, तो बीच में एक आएगा आपको 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं 10 1 डिग्री से, उसके बाद डॉट 10 2 डिग्री, ऐसे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर कितना आएगा, इससे पहले एक टर्म हम लिख लेते हैं दैट इज 44 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर इसके बाद आएगा आपके पास 10 46 डिग्री, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर लास्ट सेकंड लास्ट कितना होगा, दैट इज 88 डिग्री, और लास्ट हो जाएगा 10 89 डिग्री।
तो इसका लिखने का तरीका इसलिए बताया गया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए टेन 1 डिग्री को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, हमें टेन और कॉट में यहाँ पर रिलेशन लाना है। और मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि टेन थीटा जो है इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये रूल भी लगेगा साथ में, और साथ में ये जो रूल आपको बताया इसका भी हम यूज करेंगे। तो इसको तो हम ऐसे लिखते जाएंगे, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर हो जाएगा टेन 44 डिग्री। अच्छा, टेन 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते ही, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगी। यहाँ पर अब इसको हम, इसके बाद जितने भी 10 है उसको हम कॉट में चेंज करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट, कब लिखेंगे, जब इसको 90 में से माइनस कर देंगे। इस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा 44 डिग्री। ऐसी और सारे करते जाएंगे। इसको भी अगर हम कॉट में बदलेंगे तो इस एंगल को 90 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से लास्ट वाली टर्म को भी कॉट में बदलेंगे, तो कॉट में बदलने से इस एंगल को 90 में से माइनस करेंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो टेन 1 डिग्री और यहाँ पर है कॉट 1 डिग्री। तो इस तरीके से ऐसा लिखा जा सकता है कि टेन 1 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन कॉट 1 डिग्री की। 1 अपॉन कॉट 1 डिग्री, यानी दोनों वैल्यू बराबर है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यानी इस वैल्यू को मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि इस वैल्यू को अगर हम पूरी इक्वेशन लिखें तो कॉट कैन बी रिटन एज टेन 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन टेन 1 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन 2 डिग्री। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए टेन 1 डिग्री और कॉट 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, टेन 2 डिग्री कॉट 2 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, इसलिए टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो सब कैंसिल होंगे तो सिर्फ हमारे पास जो आंसर बचेगा लास्ट में, दैट इज इक्वल टू 1 होगा। तो यह ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमको गिवन है cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा। ओके, 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, पूछ रहा है व्हाट इज tan 5 अल्फा। अच्छा, ये वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो ये वैल्यू बराबर कब होगी। अच्छा, यहाँ पर एंगल जो है वो डिफरेंट है, अगर ये एंगल सेम होता तो भी हम इसका आइडिया लगा लेते, लेकिन अब मैं इसमें से साइन को या तो कॉस में बदल दूं या कॉस को साइन में बदल दूं, हम इसका कोई भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो जो फर्स्ट वाली लाइन है इसका हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो कॉस को मैं साइन में बदल देता हूँ, तो साइन में अगर मैं बदलूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तो जाएगा 90 माइनस 9 अल्फा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा। अब साइन के दोनों साइन है तो एंगल सेम हो जाएंगे, तो 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू ये उधर जाकर हो जाएगा 10 अल्फा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 9, यानी अल्फा जो होगा वो हमारे पास 9 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से आगे we need to calculate what is tan 5 अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास tan 5 into 9 डिग्री, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको वो राइट एंगल है सी पर, राइट एंगल है सी पर। चलिए यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये राइट ट्रायंगल है, ऑब्वियसली ये आपका सी है, ये आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, और वी नीड टू कैलकुलेट कॉस ए प्लस बी, ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम कॉस के साथ कितना होगा। अच्छा, ये तो 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है और तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम होता है 180 डिग्री, तो बाकी दो का सम, क्योंकि सी तो हो गया 90, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यानी हमारे पास पता चल गया हमको कि ए प्लस बी कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ और उससे हमें एक दूसरा एक्सप्रेशन प्रूव करना है, यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है, और वी हैव टू गिवन दिस। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए स्टार्ट करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दी है, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1।
ठीक है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो अगर हमें ये आइडेंटिटी पता है तो इस साइड राइट साइड में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे ये है साइन ए। ठीक है। वी डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ऐसा करने से यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस बिकम कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इसका यहाँ पर हो जाएगी पावर 4। अब यहाँ पर हम एक रूल ये जानते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसकी जगह, और ये चीज रहेगा कॉस की पावर 4 इंटू ए। तो 1 इधर आ जाएगा और यहाँ लिख सकते हैं हम इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4 ए। तो यही हमें निकालना था, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। तो दैट इज योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर पहले मैंने टिक लगा दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अब यहाँ दिया है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर लिखा है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो अल्फा कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू 1/2 होगी। इस तरीके से हमारे पास कॉस बीटा दिया हुआ है 1/2, तो कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, तो बीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। बस हम जान गए अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, दैट इज 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब मैं इस बड़े एक्सप्रेशन को यूज करूंगा, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ इसी को लिखना। तो साइन है ऊपर, नीचे कॉस दिया हुआ है इसके अंदर पहली टर्म्स में, दूसरी टर्म आपको दी हुई है, फिर तीसरी 3 टर्म्स दी हुई है। फर्स्ट टर्म में हम साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदल देते हैं, लेकिन हम एक ही काम करेंगे, यानी ऊपर वाले साइन को कॉस में बदलेंगे। तो अगर मैं साइन को कॉस में बदलता हूँ तो कॉस हो जाएगा, और स्क्वायर हो या पावर कोई हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब साइन को कॉस में बदलूंगा तो एंगल को 90 में से माइनस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 22 डिग्री को 90 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 68 डिग्री। इसी तरीके से फिर साइन है, फिर कॉस में बदल देंगे और स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा। अब 68 डिग्री माइनस करेंगे 90 में से तो आ जाएगा 22 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाई नीचे आपका दिया हुआ है वही आपका कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, अब जो सेकंड टर्म है उसको भी हमें कुछ नहीं छेड़ना, उसको हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री ही रखेंगे। और जो थर्ड टर्म में आपका कॉस 63 डिग्री है उसको एज इट इज रहने देंगे। अब इस साइन को कॉस में बदल देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, तो साइन को जब कॉस में बदलेंगे तो 90 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 63 डिग्री। अब ये जो, अब आप देखें जो टर्म है ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों टर्म सेम हो गई है, तो इसकी वैल्यू तो मुझे लिखनी पड़ेगी 1। ठीक है ना, दूसरी टर्म आपके पास एज इट इज लिख दीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन जाएगी कौन सी, ये आइडेंटिटी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का यूज होगा। ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकता है, ए मतलब सेम एंगल है, तो 63 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज 1, और प्लस 1 ये हो गया, तो इसका आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके अंदर हमें दिया हुआ है 4 sin tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक्सप्रेशन यहाँ लिख लेते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करता हूँ। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, तो होगा क्या, तो ऐसा करने से ऊपर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 sin थीटा है ना। अब मैं एक एक करके डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं sin थीटा नीचे लिख दिया मैंने cos थीटा, उसके बाद माइनस साइन दैट cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। ओके, अब नीचे भी ऐसे करेंगे हम, तो 4 देन अगेन sin थीटा है ना डिवाइडेड बाई cos थीटा, उसके बाद प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई अगेन cos थीटा। तो cos थीटा कैंसिल, यहाँ भी cos थीटा कैंसिल। अब ये 4 टाइम्स sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, ये होता है आपका tan थीटा, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 4 अगेन tan थीटा, सेम आ जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन आएगा। अब 4 tan थीटा में कितना दिया, 3 के बराबर दिया, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 4, 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 1/2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13।
अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और हमको ये एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम स्टार्ट करेंगे जो हमें दिया हुआ है, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा उधर जाकर हो जाएगा। अब यहाँ से तो आसानी से आप समझ सकते हो ये वैल्यू तब, ये पॉसिबल तभी है जब थीटा के एंगल की वैल्यू होती है 45 डिग्री। अगर ऐसा भी समझ में ना आए तो हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, कुछ को अगर समझ में नहीं आया, डिवाइड बाई कॉस थीटा, है ना, बोथ साइड, दोनों साइड को आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और ये तो cos थीटा है ही, इसको भी डिवाइड करेंगे बाई cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा हो गया tan थीटा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से भी हमें वही वैल्यू मिलती है, दैट इज tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी जब इसकी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा थीटा आ गया। अब हमें निकालना है व्हाट, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बस आप रख दीजिए साइन 45 डिग्री, दैट इज साइन की पावर 4 45 डिग्री, प्लस कॉस की पावर 4 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही है 45 डिग्री की, 1 बाई अंडर रूट 2, इसकी पावर 4 हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू ये आती है 1 बाई अंडर रूट 2, इसकी भी पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अंडर रूट 2 को 4 बार आप पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, दिस इज प्लस, दिस इज अगेन 4, तो यहाँ एलसीएम भी हमारा 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 बाई 4। ठीक है, आप कैंसिल कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको किस तरह से, यहाँ पर भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे, और इसको एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, लेकिन दोनों बदलेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। हम क्या करते हैं, साइन को कॉस में कर लेते हैं। जब हम साइन को करेंगे कॉस में, तरीका क्या होता है, साइन को कर दो कॉस में, या कॉस को कर दो साइन में, या सेक को कर दो कॉसेक में, टेन को कर दो कॉट में, कर सकते हैं, लेकिन एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं। अब एंगल को 90 डिग्री में से इस एंगल 90 में से माइनस कर देंगे, तो ये एंगल है हमारा 45 डिग्री माइनस सॉरी प्लस थीटा। ठीक है, तो बाकी दूसरे को हमें चेंज नहीं करना होता है। ठीक, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा cos 90 माइनस 45 डिग्री तो 45 डिग्री होगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा cos, और यहाँ हमने पूरा लिखा नहीं, ये क्या था हमारा, ये था 40 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा 45 डिग्री माइनस थीटा। देखिए सेम ही टर्म होगी, दोनों सेम टर्म होगी, तो आंसर इसका आ जाएगा 0, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक पोल दिया है जिसकी हाइट है 6 मीटर, और एक वो शेडो बना रहा है ऑन द ग्राउंड विच इज ऑफ लेंथ 2√3 मीटर लॉन्ग। देन सन्स एलिवेशन, यानी सन जो ऊपर से उसकी सनलाइट आएगी तो उसका एंगल क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसको कुछ इस तरह से समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये जो है जो पोल, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हमें दिया हुआ है 6 मीटर, और ये जो बेस है ना, इसको हम शेडो ले लेते हैं जो हमको दिया हुआ है 2√3। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं सन होगा, है ना, ये सन इस तरह से होगा, और इसकी ये लाइन जो आप स्लांटिंग लाइन जो देख रहे हैं ये उसका एंगल होगा। तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी शेडो जो है अगर है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो शेडो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो जो एंगल होगा इसको हम थीटा कहते हैं, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम tan थीटा रेशियो लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा में हमें जरूरत पड़ती है इसके अपोजिट साइड की, डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड है इसके 6 और एडजेसेंट साइड है 2√3, तो यहाँ से थीटा निकाला जा सकता है। तो हम 2 से इसको अगर कैंसिल करें तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3/√3। तो अगर नीचे स्क्वायर रूट आए किसी भी चीज़ में तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे दोनों हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो वो 3 हो जाएगा, ऊपर 3 है तो इसको हम डायरेक्टली ही काट देते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा √3, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि tan थीटा की किस वैल्यू के लिए, थीटा की किस वैल्यू के इसकी वैल्यू √3 होती है, तो वो एंगल होता है कब, जब 60 डिग्री हो तब ऐसा होता है। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आया, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह के 15 क्वेश्चन सारे हो गए। आई होप सभी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर, और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड यू नो दिस इज प्रेजेंटेड बाय योर चैनल इनहेंस एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।